और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे दे। भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रदर्शन, भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कांग्रेस भवन का घेराव करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और आपको बताएं कि भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भवन का घेराव करने पहुंचे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, विरोध किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा मौजूद है। रवि, एक तरफ अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देहरादून में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या इस वक्त स्थिति है प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो उसी बात को लेकर प्रदर्शन था जो लगातार पूरे देश में इस वक्त मुद्दा बना हुआ है। और कांग्रेस भवन के समीप ही जैसे ये कार्यकर्ता पहुंचे तो हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ंत हो गई और इसी भिड़ंत के चलते पूरी तरीके से पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर तैनात करना पड़ा। हालांकि अब इस वक्त जहाँ पर मैं बात करूँ तो मामला शांत हुआ है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो लगातार जो भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे वो कांग्रेस भवन के जैसे ही समीप पहुंचे तो ये मामला कहीं ना कहीं उग्र हो गया और दोनों ही पार्टियों के बीच इस तरीके की जो है नोक-झोंक देखने को मिली है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आप बताइए किस तरीके का माहौल बना था, क्या कुछ है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार देश के सामने एक झूठ रखा कि मेरी जान को खतरा था, इस टाइप का, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार देश को गुमराह करेंगे। आप देखिए, पूरे देश में सुरक्षा एजेंसी आज की डेट में प्रधानमंत्री जी के हवाले हैं। एसपीजी की सुरक्षा में आप आ रहे हैं। मुझे याद है कि मैं पिछले 3-4 साल से लगातार राहुल गांधी जी की यहाँ पे रैलियों का आयोजन करवा रहा हूँ और जब एसपीजी होती थी तो एसपीजी का एक फॉर्मेट होता है कि वो तमाम जो लोकल इंटेलिजेंस है एसपीजी को सारी लोग रिपोर्टिंग करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, एसपीजी की सुरक्षा में अगर वो आ रहे हैं, उनका एक रूट मैप बना है कि इस रूट से आपने जाना है, तो आप उस रूट मैप से क्यों नहीं गए? उस रूट के तहत आपको जाना चाहिए था। लेकिन सडनली आप उस चीज़ को, डायरेक्शन को चेंज करके अगर रोड के रास्ते जाएंगे तो निश्चित रूप से पब्लिक रहती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का इसको प्रकार गुमराह करना, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ना जुटा पाना मुख्य कारण था। आपने देखा होगा तमाम मीडिया चैनल है, सोशल मीडिया हो, सभी लोगों ने जानकारी दी कि वहाँ पे भीड़ नहीं जुट पाई। बिल्कुल देखिए, ये कांग्रेस का ये कहना है कि भीड़ नहीं जुटा पाई और इस तरीके जो आरोप है वो निराधार है। और यहाँ पर अगर आप सड़क पर देखेंगे तो पूरी तरीके इस तरीके का माहौल बना और जो पुतला दहन है, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो, जो यहाँ से जा रहे थे प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हुए कि कल जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस का हाथ है। तो ये बड़ी बात है। और जैसे ही कोई कांग्रेस मुख्यालय है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुलिस है, पुलिस को भी यहाँ पर जो है तैनात किया गया और पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात हुई थी क्योंकि मामला बिगड़ने न पाए, यही वजह थी। इस वजह से यहाँ पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। हालांकि अब यहाँ से पुलिस के द्वारा चारों ओर से बैरिकेडिंग लगाकर जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से भेज दिया है। लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस भवन के पास पहुंचे थे, जो तस्वीरें हम बता रहे हैं ये बताती हैं कि जहाँ पूरे देश में ये मुद्दा है, ये उत्तराखंड में कहीं ना कहीं गरमा रहा है और उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आमने सामने। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद इस मुद्दे को लेकर मिलने भी वाले हैं। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चुनावी समय है और चुनावी समय में कोई भी मुद्दा किसी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। विनोद, आप जहाँ पर इस वक्त हैं वहाँ की तस्वीर बताइए, क्योंकि प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब में जो चूक देखने को मिली उसको लेकर अब उत्तराखंड में भी प्रदर्शन। आज जबरदस्त दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का यहाँ पर प्रदर्शन था और आज मैं इस वक्त कांग्रेस भवन में ही मौजूद हूँ और मैं सबसे पहले जया आपको तस्वीरें दिखाऊं। कांग्रेस भवन में तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और एक तरफ कांग्रेस भवन के नज़दीक ही भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँच रहे थे। और पंजाब के जिस तरह से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में चूक हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है, उसको लेकर एक आंदोलन यहाँ पर भाजपा के युवा मोर्चा का था। और उसके अलावा उन्हीं को जवाब देने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर थे। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, हम बात करेंगे कुछ। भाई साहब, किस तरीके का आज का प्रदर्शन आप देखते हैं कि आज के आपके कांग्रेस भवन के पास ही भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता पहुंचे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग यहाँ पे आए हैं, ये ऐसा लगता है कि प्रशासन पे बहुत ज़्यादा जो सत्ता का दबाव है और उस दबाव के अंदर जो है वो यहाँ तक पहुँचने का उन्होंने काम किया। और हमारी मांग है कि जो लोग इसके अंदर दोषी हैं, जिन लोगों ने यहाँ आगे इस तरह की
कार्यक्रम को करने की कोशिश की, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब काम कर रहे हैं, उन्हें भी देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर आए उनको यही जगह मिली, इससे क्या मैसेज आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्हें आदत पड़ गई है सत्ता के दुरुपयोग की, और आज ये उसी का परिणाम है कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग, और लगातार आम जनमानस को दिक्कतों का सामना इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ना तो कोई नीति है ना कोई रीति है। बिल्कुल जया, देखिए तो जब पीएम मोदी के सुरक्षा की चूक को लेकर जरूर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी युवा कार्यकर्ता थे उनका प्रदर्शन यहाँ तक था, लेकिन इनके कांग्रेस भवन के समीप पहुंचना जरूर इस बात को संदेश देता है कि आखिरकार किस तरीके का ये उग्र प्रदर्शन होगा। हालांकि पुलिस के माध्यम से झड़प हुई है, दोनों सभी जितने भी यहाँ कार्यकर्ता थे उनको शांत करा गया है। मैडम आप बताइए, आप इस प्रदर्शन में शामिल थे, अब क्या आपकी कांग्रेस भवन के आसपास ही उनका प्रदर्शन था, किस तरीके का रहा? देखिए, पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अगर वो बैरिकेडिंग लांग करके और हमारे खुद के मुख्यालय के सामने आ गए तो ये दर्शाता है कि सरकार और पुलिस प्रशासन आपस में मिली हुई है। कल पंजाब में कुछ नहीं हुआ ऐसा, कल पंजाब में नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा सामने आया है, जनता ने उन्हें आईना दिखाने का कार्य किया है। एसपीजी आपके पास है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, उस पर भी अगर आप अपनी सुरक्षा का ठीकरा चन्नी पे फोड़ना चाहते हैं तो ये बड़ा हास्यास्पद है और शर्मनाक है। 7 साल जो आपने निकम्मापन किया है, अपनी नाकामयाबियां जनता को दी हैं, उनका एक छोटा सा नमूना जनता ने आपको कल दिखा दिया कि 50,000 की रैली का वादा किया गया था, 700 लोग भी नहीं पहुंचे थे, तो क्या करते? अपनी किरकिरी से अच्छा उन्होंने सोचा कि एक प्रोपोगंडा बना लेते हैं, लेकिन इस प्रोपोगंडा में अब देश की जनता आने वाली नहीं है। ये गंभीर और बड़ा आरोप है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि प्रदर्शन इस वक्त भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर और बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। मैं लौटती हूँ आपके पास, रवि का रुख करूंगी। रवि, क्योंकि अगर कांग्रेस को सुने, हम कांग्रेस का बयान सुने तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये फेलियर जो चन्नी का बताया जा रहा है वो मुख्यमंत्री पंजाब के चन्नी का नहीं है, बल्कि ये एजेंसियों का फेलियर है। ऐसे में जब भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं तो आखिर वो चाहते क्या हैं? इस घेराव से क्या मैसेज वो देना चाहते हैं? बिल्कुल जया, देखिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का आपस में आरोप और प्रत्यारोप हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां इसलिए नहीं गए कि उनकी सुरक्षा में चूक की गई, ये भाजपा का कहना है, और वहीं कांग्रेस जो है इसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पूरा मसला हुआ और जो कांग्रेस भवन के समीप जब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जब तमाम लोग पहुंचे तो उसके बाद यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जो तीखी नोकझोंक हुई है, ये मामला और ज़्यादा बढ़ सकता था। आप देखिए, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई, पुलिस यहाँ पर मौके पर नहीं आती तो मामला बढ़ सकता था। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मसला इस वक्त देश में है कि प्रधानमंत्री कल जा रहे थे और वो इस वजह से नहीं गए कि उनकी सुरक्षा को लेकर वहां पर चूक हुई है, पंजाब सरकार ने वहां पर पूरा सहयोग नहीं किया। तो लेकिन कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो दोनों ही पार्टियां अब उत्तराखंड में भी आमने सामने दिखाई दे रही हैं। और देखिए, कांग्रेस भवन में तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका पूरा जमावड़ा है और निश्चित तौर पर यह मसला बड़ा हो सकता था, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर कमान संभाली है। और उसके बाद जो है अब यहाँ से जो भारतीय जो जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से बेशक चले गए हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद हैं। और कांग्रेस भवन ये हमारी स्क्रीन पर है इस वक्त, जहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और दोनों ही भाजपा और कांग्रेस के बीच जो तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। हालांकि इसमें अभी यही कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने स्वयं ये कहा है कि सीधे तौर पर जो है वहाँ पर जो है सुरक्षा नहीं थी और पंजाब सरकार का सहयोग नहीं था। ये एक बड़ी वजह रही कि जिस वजह से वहाँ पर वो नहीं जा सके। लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जबकि ऐसा नहीं है और इसे जो है एक राजनीतिक मुद्दा जो है इस वक्त जो है प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं उनका यही कहना था। लेकिन ये मसला इस वजह से यहाँ से बड़ा हुआ जब यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से गुजरे, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस भवन पड़ता है और कांग्रेस भवन के सामने से जब वो जा रहे थे तो यहाँ पर पुतले दहन हुए। कांग्रेस ने अपनी ओर से भाजपा का पुतला दहन किया और भाजपा के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो भी पुतला दहन करके उन्होंने एक रैली जो है इस वक्त जो है देहरादून शहर के भीतर निकाली है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि आपसी जो खींचतान है वो यहाँ पर पूरी देखने को मिल रही है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी, देहरादून में भी ये मसला कहीं ना कहीं उग्र हो गया है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एकदम आमने सामने दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल रवि, और इस वक्त आरोप प्रत्यारोप भी अपने चरम पर है। हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि कांग्रेस भवन के सामने किस तरीके से बैरिकेडिंग को कूदते हुए प्रदर्शन किया गया है। वहां पर नोकझोंक की तस्वीरें भी हमने देखी। विनोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
विनोद, लेकिन इस वक्त मैं स्थिति समझना चाहूंगी, इस वक्त क्या वहां पर स्थिति कंट्रोल में है? रवि, क्योंकि आप भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आपके पास क्या कोई अपडेट है? क्या इस वक्त वहां पर माहौल है? क्या कांग्रेस भवन का घेराव जब किया गया उस वक्त की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो काफी नोक-झोंक वाली है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है क्या वहां पर? बिल्कुल जी, अभी अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस ने मोर्चा संभाला था जैसे हम कह रहे थे, और बैरिकेडिंग भी लगाई थी पुलिस ने, ताकि जो भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर ना आए और प्रदर्शन ना हो। लेकिन बैरिकेडिंग कूद कर जो है भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद जो कांग्रेस भवन था, कांग्रेस भवन में तमाम लोग मौजूद थे। और अब देखिए स्थिति सामान्य है। बाहर जो हम अभी तक दिखा रहे थे कि पुलिस अभी भी तैनात है कि आपस में कोई नोकझोंक ना हो और ये फिर से जो है इस तरीके का जो मसला है वो फिर से ना शुरू हो जाए। लेकिन कांग्रेस भवन के भीतर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो झंडा लेकर इस वक्त जो है ये प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि पंजाब में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पंजाब सरकार जिम्मेदार है। उसको लेकर जब यहाँ से वो आ रहे थे तो पुलिस ने पहले ही सुरक्षा के दृष्टिगत बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए थे। फिलहाल स्थिति सामान्य है और हम कह सकते हैं कि पुलिस के मोर्चा संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपनी रैली को निकालते हुए आगे की तरफ निकल गए हैं। और फिलहाल कांग्रेस के लोग ही अब इस वक्त यहाँ पर आसपास हैं और आगे फिर से ऐसा ना हो इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बाहर बैरिकेडिंग भी लगाई हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जैसा कि आप अब बता रहे हैं कि अब वहां पर स्थिति काफी कंट्रोल में है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो कांग्रेस भवन का घेराव किया गया, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन का घेराव किया और जब घेराव किया गया उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी नोक-झोंक की तस्वीरें, बैनर पोस्टर लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। तीखी नोक-झोंक हुई, हालांकि इस वक्त स्थिति कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला है, उसी मसले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं देहरादून में। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लिखा कि वो बच कर आ गए, उनकी जान बच गई, बहुत ही इमोशनल मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उसके बाद अब देश में माहौल अलग अलग जगहों पर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर है। एक बार फिर से विनोद का रुख करेंगे, क्योंकि विनोद लगातार हम प्रदर्शन की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त ताजा अपडेट प्रदर्शन को लेकर क्या है, क्या चाहते हैं आखिर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता? बिल्कुल जया, देखिए अभी फिलहाल जो प्रदर्शन था दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं का वो हालांकि शांत हो गया है, लेकिन अभी कांग्रेस भवन पर कांग्रेस के नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। भाजपा के कार्यकर्ता हालांकि अपना उग्र प्रदर्शन करके वापस लौट चुके हैं और मैं तस्वीरें अभी कांग्रेस भवन के दिखाऊं तो अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ यहां पर जुटना शुरू हो गई है। लिहाजा जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां तक ही भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता पहुंचे, अपने झंडे उन्होंने लहराए और उसके साथ ही विरोध प्रदर्शन भी यहां पर किया। कांग्रेस मान रही है कि जिस तरह से कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा में चूक का मामला पूरा ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ा जा रहा है, तो वही पूरी तरह से इस पूरे मसले को निराधार बता रही है। उसके दूसरी ओर अगर बात करें तो भाजपा के युवा कार्यकर्ता इसी जगह पर पहुंचे और यहाँ पर अपना उन्होंने प्रदर्शन किया। हल्की फुल्की नोक-झोंक पुलिस के साथ में भी हुई, लेकिन जो उनका मकसद था पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक को लेकर आज उन्होंने अपना उग्र प्रदर्शन किया है। और जिस तरह से अब उत्तराखंड में चुनाव होना है जया, तो उससे लिहाज से पूरी तरह से अब ये एक चर्चा जरूर हो गई है और एक इस तरीके की गतिविधि को बढ़ावा जरूर मिल गया है कि आखिरकार उग्र प्रदर्शन दोनों ही पार्टी के यहाँ पर देखने को मिला। और हालांकि अभी पूरी तरह से ये मामला शांत जरूर हो गया है, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि पार्टी के वरिष्ठ दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हों, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, गणेश गोदियाल हो या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो। और मकसद सिर्फ दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का यही था। एक तरफ कांग्रेस पूरी तरह से इस चूक के मामले में अपने आप को साफ बता रही है और भाजपा पे यही आरोप लगा रही है कि पूरा ठीकरा केवल यहाँ पर कांग्रेस के सर पर फोड़ा जा रहा है। और वहीं अगर बात करें
भाजपा के जो कार्यकर्ता यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, अपनी एक शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने सिर्फ इस बात का हवाला दिया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है उससे पूरी तरह से कांग्रेस बिल्कुल घबराई हुई है और इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होने के बाद इस तरीके की हरकत करने पर उतर गई है। तो लिहाजा ये पूरा मसला भी जया शांत हो चुका है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के जिक्र आप भी कर रहे हैं कि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में इस मुद्दे का माइलेज मिल सकता है, उसी तौर पर इस मुद्दे को कितना बड़ा बनाया जा सकता है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। हालांकि आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर होगी।